हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम क्लास 9 का सेकंड चैप्टर चालू करने वाले हैं जो कि है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। पहले हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप पूरे वीडियो को एंड तक के देखना और इस सीरीज़ के थ्रू हमारे चैनल के साथ में बने रहना ताकि आपको केमिस्ट्री में कोई भी आगे दिक्कत ना आए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि आपको एजुकेशनल कंटेंट ऐसे ही मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक फ्लो चार्ट से जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट, मैटर is classified into three types. They are solids, liquids, gases. मतलब जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है ये फिजिकल स्टेट पे एक क्लासिफिकेशन है जो मैटर के लिए एप्लीकेबल है। On the basis of chemical composition of matter, it is classified into two main types. They are pure substances and mixtures. मतलब अगर हम फिजिकल स्टेट के हिसाब से मैटर को क्लासिफाई करें तो वो तीन स्टेट्स में क्लासिफाई होता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। पर अगर हम केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से मैटर को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं तो वो सिर्फ दो चीज़ों में क्लासिफाई हो पाता है जो कि है या तो प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर। मतलब या तो कोई सब्सटेंस प्योर होगा या वो किसी चीज़ का मिक्सचर होगा। प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मतलब अब प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप के होते हैं, या तो एलिमेंट या फिर कंपाउंड। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब मिक्सचर्स भी दो टाइप के होते हैं, या तो होमोजेनस या तो फिर हेट्रोजेनस। जैसे कि यहाँ पे आपको एक टेबल दिखी है, यहाँ पे मैटर सबसे ऊपर है, वो क्लासिफाई हुआ है प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। फिर प्योर सब्सटेंसेस फर्दर क्लासिफाइड है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, और जो मिक्सचर है वो होमोजेनस और हेट्रोजेनस दो टाइप में क्लासिफाई हुआ है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिर उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट, ये सारा क्लासिफिकेशन आपको आना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है या जो सब्सटेंस को किस क्लासिफिकेशन में प्लेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि कोई चीज़ हेट्रोजेनस है और वो किस क्लासिफिकेशन के अंडर आ रही है, तो हम बताएंगे कि वो मिक्सचर के अंडर आ रही है। ऐसे ही अगर कोई हमसे पूछे कि एलिमेंट्स किस टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, क्या वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं या फिर वो मिक्सचर्स होते हैं, तो हम बोलेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। अब हम देखते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं और उनके बीच के डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस देख लेते हैं दोनों की। जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, प्योर सब्सटेंस is a substance which consists of a single type of substance, element और compound। मतलब जो प्योर सब्सटेंस होता है वो सिर्फ एक सिंगल टाइप के सब्सटेंस से या एलिमेंट से या फिर कंपाउंड से, या फिर हम इजी वे में बोले कि एक ही टाइप के एटम्स से बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट एक्सेट्रा। इतने सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास जो कि प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं। और ये प्योर सब्सटेंसेस क्यों हैं? क्योंकि ये सब एक ही एटम से बने हुए हैं। अब बात करते हैं हम मिक्सचर्स की। मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। मतलब मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिल के बना होता है। मतलब सीधी सीधी बात ये हो गई कि दो टाइप के एटम से बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर,
सी वाटर में कितने सारी चीज़ें मिक्स्ड होती है। सी वाटर में सिर्फ H2O ही नहीं होता, पर उसमें सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है। हमने सुना होगा कि जो सी वाटर होता है वो थोड़ा खारा होता है, तो इसीलिए वहाँ पे NaCl भी सी वाटर में प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सी वाटर है वो मिक्सचर है। सिमिलरली मिनरल्स में भी बहुत सारे मिक्सचर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स या अलग अलग एटम्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही सॉइल भी एक टाइप का मिक्सचर है। एयर तो बहुत सारी एलिमेंट्स की मिक्सचर है। जैसे हमको ये पता है कि एयर में ऑक्सीजन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, तो इसीलिए एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसके बाद में है सैंड एंड सॉल्ट। अगर हम सैंड को और सॉल्ट को साथ में मिला दे तो वहाँ पे भी दो अलग अलग टाइप के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, इसीलिए हम बोलेंगे कि वो भी एक टाइप का मिक्सचर है। या फिर शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के एटम्स हैं जिनको हम मिला दे रहे हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस एंड इधर मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 प्योर सब्सटेंसेस, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा। प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अनदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड, बट मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। मतलब अगर हम एक प्योर सब्सटेंस की बात करें तो वो फिज़िकल मेथड से अपने अलग अलग एटम्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ही एटम का बना हुआ है। बट अगर मिक्सचर की हम बात करें तो वो अलग अलग एटम्स में सेपरेट हो सकता है। प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़, बट इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर्स डोंट हैव देयर प्रॉपर्टीज़। मतलब कि एक प्योर सब्सटेंस के पास में अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, पर मिक्सचर्स के पास में एक कोई यूनिक प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। तो ये था मिक्सचर्स के बारे में, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, उनका क्लासिफिकेशन और उनका डिफरेंस। तो चलिए अब हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी जितनी भी वीडियोस है वो सारी देखें। साथ ही साथ हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है आप उस पर भी विज़िट करिए और हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।